आदमी के विचार जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन आदमी बदल जाएगा। व्यक्ति निर्माण इस मिशन का मूल आंदोलन है और सारी प्रतिकूलताओं में, सारी निषेधात्मक परिस्थितियों के बीच में इतना बड़ा काम हुआ है कि व्यक्ति के विचारों को सौंदर्य युक्त विचार बनाना, विधेयात्मक विचार बनाना, निषेधात्मक से विधेयात्मक चिंतन की ओर ले जाना, ये इतना बड़ा पुरुषार्थ संपन्न हुआ है। इसका सारा का सारा श्रेय परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को जाता है, जो उन्होंने आरंभ तो कर दी थी 1928 में। 18 साल के थे, 18 साल की उम्र से लिखना, 17-18 साल की उम्र, और भी हो सकता है जल्दी लिखना चालू कर दिया हो जो हमारे सामने नहीं आया हो, और हमारे सामने उनका 17-18 साल की उम्र का लिखा हुआ साहित्य आता है, जो उन्होंने शुरू के कुछ लेख लिखे थे और वो प्रकाशित हुए थे सैनिक में। और उसके पश्चात उन्होंने अपना पहला प्रज्ञोपनिषद, जिसको आप ये कह सकते हैं कि पहला एक उपनिषद स्तर का जो पुस्तक लिखी हूँ, मैं क्या हूँ। और मैं क्या हूँ 1937-38 में लिखी गई। अखंड ज्योति पत्रिका पहली बार 37-38 में आरंभ हुई, तो उसके पश्चात कुछ अवरोधों के कारण रुक गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया, कई चीज़ें मिलना बंद हो गई, कागज़ मिलना बंद हो गया, बहुत कुछ चीज़ें बंद हो गई। गुरुदेव ने आस नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि हाथ से बने हुए कागज़ पे काम करेंगे। हाथ से बने हुए कागज़ पे 1940 की प्रथम पत्रिका निकली और आज तक अनवरत एक भी विलंब किए बिना प्रकाशित हो रही है अखंड ज्योति पत्रिका। जनवरी 1940 से प्रकाशित अखंड ज्योति पत्रिका अपनी 70 वर्ष की यात्रा पूरी करके मित्रों बढ़ती चली आई, आज कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। हम 37 को मानते हैं, इसलिए 70 वर्ष पूरे हो गए। युग निर्माण योजना पत्रिका आरंभ हुई। युग निर्माण योजना पत्रिका के विभिन्न संस्करण भी प्रकाशित हुए। युग शक्ति गायत्री और अन्य विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए। और इस सारा का सारा साहित्य विभिन्न भाषाओं में पूरा के पूरा आज उपलब्ध है हमारे पास। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जीवन निर्माण का साहित्य, जीवन को सही दिशा देने वाला साहित्य, हमें समग्र स्वास्थ्य देने वाला साहित्य, हमारे चिंतन को दिशा देने वाला साहित्य और हमारे चिंतन में सत्प्रेरणा भरने वाला साहित्य, हमारे तनाव मुक्त करके जीवन को प्रसन्नतापूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन की प्रेरणा देने वाला साहित्य आज उपलब्ध है। और इस साहित्य ने लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदला है। हमें न जाने कितने व्यक्ति मिलते हैं, जैसे आज डीएम साहब ने अपनी बात कही, ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों व्यक्ति मिलते हैं। जैसे परिचय मिलता है अखंड ज्योति नाम से, तुरंत कहते हैं अरे आप अखंड ज्योति से जुड़े हुए हैं। अखंड ज्योति तो हमने पढ़ी है। अखंड ज्योति नाम ही एक ऐसा है जिससे कि आदमी एकदम चौंक जाता है, अरे तो हमने पढ़ी है, हमने देखी है। मित्रों, जिसने भी गुरुदेव के विचारों को जरा भी स्पर्श कर लिया, जिससे पारस को स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। निश्चित रूप से आने वाला युग बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और वो परिवर्तन आएगा तो इसी प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत के विभिन्न महानगरों में ऐसे प्रदर्शन करेंगे, ऐसे मेले लगाएंगे। और ये अभी प्रस्ताव आना चालू हो गए, करीब 20 नगरों के प्रस्ताव आ चुके हैं। पर अभी उन सब नगरों के कार्यकर्ताओं को बुला करके प्रशिक्षण देना जरूरी था कि देखें किस तरह के मेले को किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। हो सकता है इतना बड़ा मेला लगाए जाने की ज़रूरत ना हो, कहीं छोटा मेला लगाया जा सकता है, कहीं पर परिस्थिति के अनुसार हॉल मिल सकते हैं तो हॉल में लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो लगाई है वो लगाएं, परंतु डिस्प्ले तो कर सकते हैं, वाक्यों को सबको डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारे बच्चों के जीवनों को बदल सकते हैं। बच्चों का जीवन जाने कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर उनकी कच्ची मिट्टी जैसे मन में एक भी बीज घुस गया, एक भी संस्कार का विचार घुस गया कि महानता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है, या आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, या कोई सा भी ऐसा वाक्य जिससे कि हिम्मत ना हारो, किसी न किस तरह से आगे बढ़ो, तुम निश्चित रूप से लक्ष्य पर पहुंचोगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को हिम्मत देंगी, आत्मविश्वास देंगी और हमारे बच्चों का जीवन बदलता चला जाएगा। 54 करोड़ युवा हमारे देश में है। हमारा देश सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, और 54 करोड़ युवा वाला देश यदि प्रगति करेगा मित्रों, तो निश्चित रूप से इस साहित्य को उनको उपलब्ध करा करके और पढ़ने के लिए प्रेरित करके, मोटिवेट करके ऐसी प्रदर्शनी और मेले हम लोग स्थान स्थान पर लगाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा मेरी सेवा है पतन निवारण। 3 प्रकार की सेवा बताई गई, सुविधा संवर्धन, सुविधाओं को बढ़ाना। दूसरी सेवा है पीड़ा निवारण, पीड़ा को कम कर देना। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर होने के नाते किसी ज़माने में यही काम करता था, मैं दवाएं दिया करता था, लोगों की पीड़ा कम करता था। तीसरी सेवा है पतन निवारण, जिसमें आज जुटा हुआ हूँ मैं। पतन निवारण का मतलब है आदमी के विचारों का पतन हो रहा है, आदमी गिरता चला जा रहा है, आदमी का व्यक्तित्व अधोगामी हो गया है,
जिस तरह से समाज में वातावरण है, अश्लीलता चारों तरफ, नशेबाजी का प्रचलन चारों तरफ, आदमी को चारों तरफ से ये दिखाई पड़ता है कि सब गिर रहा है, सब कुछ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ऐसे में उज्जवल भविष्य का संकेत देना, ऐसे में ये कहना कि नहीं नया ज़माना आ रहा है और इस नए ज़माने की हवा के साथ साथ चलो, बदल के देखो तो सही। भाइयों, आप क्रांतिधर्मी साहित्य का एक किताब लेके जाइए, आपके अंदर से बाहर तक आग लग जाएगी। आपको लगेगा ये क्या पढ़ लिया मैंने। एक एक लाइन इतनी भरी हुई है आग से कि आपको लगेगा कि गुरुदेव ने क्या लिख दिया। वास्तव में संविधान की तरह से लिखा है गुरुदेव ने। एक एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर व्याख्या के रूप में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। क्रांतिधर्मी साहित्य को हम ये मान के चल रहे हैं मित्रों कि आने वाले युग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये क्रांतिधर्मी साहित्य गुरुदेव ने 1988-89 में लिखा था। 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव के वाक्यों को दोहराना बहुत जरूरी होगा, जो गुरुदेव ने हम सबके सामने कहे थे। बेटा, मैंने जीवन भर लोगों को सूप पिलाया है, मैंने जीवन भर लोगों को सूप पिलाया है। सूप पिला करके जब भूख लगी तो जो असली साहित्य लिखा है मैंने, वो ये क्रांतिधर्मी साहित्य। इसे एक पलड़े पर रखना और दूसरे पलड़े पर सारा साहित्य रख देना, कि सारा का सारा साहित्य इतना भारी है कि वो साहित्य उसकी तुलना में कम पड़ेगा। मित्रों, गुरुदेव के वाक्यों को मैंने यथावत उद्धृत किया है। क्रांतिधर्मी साहित्य और अन्य जितना भी साहित्य गुरुदेव का लिखा हुआ है, उनकी प्रेरणा से लिखा हुआ, चाहे काव्य हो, उनकी प्रेरणा से लिखे हुए सारे के सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद हों, उनका नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मित्रों, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी गुरुदेव के बचे हुए 38 वाङ्मय आना शेष है, एक बात। दूसरा, गुरुदेव का बहुत सारा कहा हुआ, उन्होंने न जाने कितने स्थानों पर उद्बोधन दिए। हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो अभी 1,500-2,000 टेप कैसेट उपलब्ध हैं, जिनकी अमृतवाणी अभी तक आई नहीं है लोगों के सामने। और एक एक अमृतवाणी ऐसी जो जीवन का कायाकल्प कर रही है।